वो देश में तुमको पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे आगे आगे ना एक दूत को भेजूंगा। वो दूत क्या करेगा, ये मिस्र देश से कानान देश तक जाने के लिए वो लोग को ना 7 जाति के लोगों को, वो लोग 7 जाति के लोगों से ना वो लोग लड़कर, उनका सामना कर कर लड़कर जीत कर वो देश में उनको जाना है। आप समझ रहे हो? अमालेकी लोग है, अमोनी लोग है, अमोरी लोग है, कानानी लोग है, हित्ती लोग है, हिवी लोग है, यबूसी लोग है। ये 7 जाति के लोगों से वो लोग को लड़ना है, उनको ना वो देश से भगाना है, वो देश में ये लोग को आना है। ये सब है ना, हम लोग देखते हैं कि यहोशू को किताब में हुआ, निर्गमन के किताब में अमालेकी वो जाति को वो लोगों ने भगा दिया, बाकी 6 जाति के लोगों को यहोशू के किताब में भगाया। अभी अपना भारत देश में जो लोग बोलते हैं ना, ईरान से इराक से आए, सिंधु नदी से होकर, ठीक है, जिसके बारे में बोलते हैं कि ये हमारे देश के ही नहीं, कुछ लोग बोलते हैं लोग यूरेशिया लोग है, कुछ लोग और एक भी नाम है ना उनका, क्या तो बोलते हैं बाबा वो लोग को, हाँ हाँ, वो ईरान इराक से वो लोग आए, सिंध नदी से होकर आए, बोलते ना, पारसी लोग है, ब्राह्मण्स लोग है ना, वो लोग, आर्यन लोग, आर्यन लोग, बराबर वर्ड बोला आपने। ओके, वो लोग अपने देश के लोग नहीं। वो लोग इधर अपने देश में कब एंटर हुए मालूम है? यहोशू के किताब में सारे ये जाति के लोगों को मार के भगा है ना, वो लोग है ना अपना देश को छोड़कर भाग भाग कर इराक ईरान से, सिंध नदी से यानी इंडस वैली से, इंडस रिवर है ना, इंडस वैली रिवर से यहाँ पर अपने इंडिया में आए। ये उनका इतिहास है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि मैं तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा, वो दूत है ना तुझको वो देश देगा, वो दूत है ना तुझको वो स्थिति देगा। हालेलुया, वो लाइफ है ना वो दूत तुझको देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो एक व्यक्ति है ना, बाइबल में लिखा गया है, पहला शमूएल 2 अध्याय 8वां वचन में, कि परमेश्वर है ना एक व्यक्ति को घूरे में से, धूल में से उठाकर सिंहासन पर बिठाता है। एक को सिंहासन से नीचे उतारना, एक को सिंहासन पर बिठाना, ये सब कुछ है ना परमेश्वर के हाथ में बोलकर लिखा गया है। अब सब लोगों का फैमिली में ना, कुछ लोगों का फैमिली को देखकर है ना मुझको बहुत दुख हुआ है। ये लोग कब तक है ना ऐसी स्थिति में रहेंगे, यही दशा में रहेंगे? कब तक ये लोग ऐसे ही कर्जे में रहेंगे, ऐसे ही मांगने की स्थिति में रहेंगे, ऐसे ही दीनहीन स्थिति में ये लोग कब तक रहेंगे? कब तक ये लोग है ना यही लेवल में रहेंगे? ये लोग को अगला स्तर कब आएगा? ये लोग नेक्स्ट लेवल में कब जाएंगे बोलकर है ना मेरे को दिल में बहुत दुख होता है। अगले स्तर में या फिर उच्च पोजीशन में कौन लेकर आता है बोलो तो? परमेश्वर लेकर आता है। परमेश्वर इजरायलियों से वादा किया है कि मैं तुम्हें देश के उच्च स्थानों में मैं तुझको खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, वहां पर चलाऊंगा बोलकर। क्या ये सच होता है? क्या सच में होता है? लोगों का जिंदगी बदलता है और लोगों का स्थिति भी बदलता है। जिंदगी बदल गया, स्थिति बदल गया, समझो। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने ना दाऊद को, भेड़शाला में रहने वाला दाऊद को, भेड़ों को चराने वाला दाऊद को परमेश्वर ने भेड़शाला से उठाकर सिंहासन पर बिठाया। दाऊद का क्या हिस्ट्री था? दाऊद है ना 2 शमूएल 12वां अध्याय में, सॉरी 7वां अध्याय में क्या कहता है मालूम है? इस तरह से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं क्या हूं कि तूने मुझे इतना बढ़ाया बोलकर। परमेश्वर ने दाऊद को कितना बढ़ाया? क्या आपको आइडिया है दाऊद को परमेश्वर ने कितना बढ़ाया बोलकर? दाऊद है ना परमेश्वर से कहता है कि, यानी परमेश्वर का सेवक को बुलाकर कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा महल में रह रहा हूं, देवदारू से बनाया गया महल में रह रहा हूं, पर परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में है। मैं इसलिए परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए मैं ना परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाना चाहता हूं करके बोलता। परमेश्वर का सेवक प्रार्थना कर कर आकर दाऊद से कहता है कि ऐसा आशा किसी में भी नहीं आया, सिर्फ तुझ में आया। परमेश्वर तेरे राज्य को, तेरे सिंहासन को सदा के लिए स्थिर करेगा। तेरा संतान ही ये सिंहासन पर, यहूदा सिंहासन पर यरूशलेम में तेरा संतान ही बैठेगा, वो ही शासन करेगा, ऐसा बोलता है। ये बात को सुनकर है ना दाऊद प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु धन्यवाद, मैं क्या हूं प्रभु जो तूने मुझे इतना बढ़ाया,
कितना बड़ा है बोलो तो दाऊद को ना सोचा, एक समय में भेड़शाला में दाऊद था, पर अभी सिंहासन पर बैठा है, नॉर्मल सिंहासन नहीं, दाऊद जितना अधिकार, दाऊद के उतना धन, दाऊद के उतना सामर्थ, पावर है ना, अभी तक दुनिया में कोई भी राजा को नहीं, कोई भी राजा को नहीं। आप है ना गूगल में सर्च करोगे ना, रिचेस्ट पर्सन्स इन द अर्थ इन द हिस्ट्री ऑफ मैन बोलकर आप सर्च करोगे, सबसे पहला नाम है ना सालोमन राजा का आएगा, दूसरा नाम है ना दाऊद राजा का आएगा। सालोमन कौन था? दाऊद का बेटा था। दाऊद ने जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद, जो धन दिया है, उसको क्या किया? अपना बुद्धि को इस्तेमाल कर डेवलप किया फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में कौन है? दाऊद का परिवार ही है। पूरा पृथ्वी का मानव चरित्र में, मानव इतिहास में दाऊद के पास कितना धन था, वो पहला इतिहास में, फिर पहला राजा में, दूसरा शमूएल में इस तरह से लिखा गया है कि परमेश्वर ने दाऊद को तो बोला कि मैं तेरे हाथ से अपना मंदिर को नहीं बनवाऊंगा, मैं तुझको एक बेटा दूंगा, वो मेरे नाम के निमित्त, मेरे नाम की महिमा के लिए मंदिर को बनवाएगा, पर तू उसके लिए जो कुछ भी चाहिए सब तू इकट्ठा करना करके बोलता। तो दाऊद ने ना 2 लाख टैलेंट्स ऑफ गोल्ड, 10 लाख टैलेंट्स ऑफ सिल्वर एंड आयरन एंड ब्रॉन्ज, इनफाइनाइट, यानी गिन नहीं सकते उतना सारा, उसका ना हिसाब नहीं कर सकते, उतना सारा परमेश्वर के भवन के लिए ऑफरिंग दिया बोलता है। एक सेवक ने ना हिसाब किया, 2 लाख टैलेंट्स बोलो तो उन्होंने, मैं बोला था, सुना था, 39 लॉरी सोना उन्होंने ना ऑफरिंग दिया बोलता है। कितना ऑफरिंग दिया बोलो? 39, 39 लॉरी सोना है ना उन्होंने ऑफरिंग दिया बोलता है, परमेश्वर का मंदिर के लिए, परमेश्वर का मंदिर का निर्माण के लिए। चांदी अलग है, फिर ब्रॉन्ज यानी पीतल और आयरन, लोहा, ये सब अलग है, देवदार का लकड़ी वो अलग है। तो फिर ये सोना इतना दिया, इसका हिसाब करेंगे तो अभी, यानी जब मैं सुना था उस समय में नंबर 1 टॉप लिस्ट में रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स थे। तो बिल गेट्स का आधा संपत्ति भी नहीं है बोलता है जितना सोना इन्होंने ऑफरिंग को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। चांदी अलग है, फिर आयरन अलग है, ब्रॉन्ज अलग है, सोना ही उतना दिया। मैं क्या बोलता हूं, अभी ऑफरिंग ही परमेश्वर का मंदिर के लिए भेंट ही इतना दिया बोलो तो इनका खुद का प्रॉपर्टी कितना रहेगा, एक बार सोचो। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? मेरे को ना, मैं वेलदुर्ती में सेवकाई करता था, एक व्यक्ति है ना, उसको पूरा प्रॉपर्टी वगैरह सब दिखाया, लगभग है ना उन दिनों में 1,20,00,000 का प्रॉपर्टी लगभग है ना उनको है। कभी भी ऑफरिंग देता तो कितना देता था मालूम है? 5 रुपया, 10 रुपया। एक बार है ना स्पेशली प्रेयर करवाने के लिए आया कि अच्छा फसल आया है, पास्टर प्रेयर करो बोलकर प्रेयर करके ऑफरिंग दिया, नोट है ना कड़क कड़क लगा, प्रभु का धन्यवाद, कुछ तो ऐसा करके देख, 20 रुपये का कड़क नोट मिला। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, कुछ लोग है ना दिलदार लोग है, ईमानदारी से दशमांश देने वाले लोग है, इसलिए तो सेवकाई चल रहा है। ओके, कुछ लोग है ना दशमांश से भी ज्यादा देने वाले लोग है। ओके, तो हम लोग देखते हैं तो पूरा प्रॉपर्टी थोड़ी देते हैं। दाऊद ऑफरिंग ही इतना दिया है बोलो तो उनका खुद का प्रॉपर्टी कितना रहेगा? दाऊद से बड़ा धनवान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। दाऊद से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, अधिकारी इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। भेड़शाला से उठाकर सिंहासन पर बिठाया, ये दाऊद से हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। आपका स्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। आपसे नहीं हो रहा है, आपको ना अच्छे पोजीशन में आने के लिए आप सब लोग बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर है ना नहीं हो रहा है, परमेश्वर से सब कुछ होगा। हालेलुया। क्या हुआ बोलो तो दाऊद के बारे में हम लोग देखते, दाऊद के बारे में लिखा गया है कि दाऊद जो मेरा दिल के करीब में रहने वाला है, जो मेरे सारे इच्छा के अनुसार चलने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद क्या करके भजन में लिखता है बोलो तो, पाप के द्वारा ही
मेरी माँ ने मुझको गर्भ धारण किए, मुझको जन्म दिए करके बोलते। देखो, प्रेज द लॉर्ड, पति पत्नी शारीरिक रीति से मिलकर स्त्री गर्भवती होना, उसको बाइबल पाप नहीं बोलता है, उसको बाइबल पाप नहीं बोलता है। परमेश्वर ने वो ऑर्डर रखा है। ओके, गैर संबंध, इलीगल कांटेक्ट रहता है, देखो। ओके, किसी गैर स्त्री से संबंध रखेंगे तो तब गर्भवती होगी, तो उसको पाप बाइबल बोलता है। ओके, दाऊद बोलता है कि पाप के द्वारा ही मेरी मां ने मुझको जन्म दी है। थियोलॉजियंस कहते हैं और हिस्ट्री भी कहता है कि ये जो यश्या था, ये ना दूसरे स्त्री से, गैर स्त्री से इनका संबंध था, उनके द्वारा ये दाऊद पैदा हुआ है, दाऊद का जन्म हुआ है। थियोलॉजी कहते हैं, इतिहास भी कहता है। ठीक है, सब लोग, यशिया अपने सब बच्चों को, 7 बच्चे ना, ये 8वां है, ठीक है, 7 लोगों को अच्छा पढ़ाया, अच्छा एजुकेटेड बनाया, उन लोगों को आर्मी में जॉब मिला। पर दाऊद को क्या काम दिया था? भेड़ों को चराना। वो गांव में रहने वाले लोग समझते थे, बोलता है कि दाऊद है ना, ये गांव में, ये यशे के घर में एक नौकर है बोलकर समझते थे, उनका दास है बोलकर। तो खुद का घर पे, यानी उसका पिता के पास रहकर एक गुलाम की तरह, एक दास के तरह, एक नौकर के तरह जीवन को जीता था। ना ही एजुकेशन है, ना ही बिजनेस करने का टैलेंट है, ठीक है, ना ही बाप का प्यार है, मां मर गई है, भाई लोग कोई इससे प्यार नहीं करता है, वैसे स्थिति में ना ये था। पर है ना, एक बात था दाऊद में, हमेशा परमेश्वर का आराधना करता था। हालेलुया। हमेशा हाथ में वीणा रखकर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना, आराधना करना, परमेश्वर में पूरी तरह से लीन होना, निमग्न हो जाना प्रभु में। ये ना दाऊद करता था। दाऊद में ना ये भक्ति को परमेश्वर ने देखा। उसके पहला कौन राजा था बोलो? दाऊद के पहला शाऊल राजा था। शाऊल कैसा था मालूम है? राजा होने से पहला अपने आप को बहुत दीन कर परमेश्वर ने तुझे चुना है इजरायलियों का राजा बनाने के लिए, जब बोला ना, नहीं बाबा मैं योग्य नहीं हूं, मैं बेन्यामीन गोत्र का हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझको मत बनाओ, ऐसा बोला। राजा होते ही ना इन्हें ना चेंज हो गया। ऐसा लोगों को आप देखते रहेंगे ना, हाँ, जरूरत पड़ने पर उनका बात करने का तरीका अलग होता है। जैसे उनका जरूरत पूरा हो गया तो बस हो गया। कुछ लोग बोलते हैं ना, जरूरत पड़ने पर कुछ लोग है ना पैर पकड़ते या फिर गर्दन पकड़ते, ऐसा लोग है। हम लोग है ना, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अंकल बराबर है, मेरा जो भाषा समझ में आ रहा है मानिक चंद अंकल? हाँ, लोग है ना, ठीक है, आशीषित होने से पहला एक तरह से रहते हैं, आशीषित होने के बाद में एक तरह से रहते हैं। नहीं, वो यूपी के, उनका लैंग्वेज बहुत स्पष्ट लैंग्वेज है, इसलिए मैं पूछा। हालेलुया। हाँ, ये साउल का भी वैसे ही था। राजा पट्टाभिषेक पाकर सिंहासन पर बैठा है, अभी परमेश्वर के बातों को नहीं मान रहा है, परमेश्वर का सेवक का कदर नहीं कर रहा है। शमूएल है ना, उनको अभिषेक किया है, शमूएल का पूरा सोच क्या था? अभी सेवक लोगों का सोच क्या रहता है? सब लोग है ना परमेश्वर के और भय और भक्ति से चलना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है, वो ही मेरा पिता है, वही मेरा चरवाहा है, वही मेरा राजा है, ऐसा समझकर उनके अगुवाई में रहना चाहिए बोलकर सेवक लोग का सोच यही होता है। पर शमूएल ने जो राजा को अभिषेक किया, इजरायलियों का पहला राजा, वो है ना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता है, वो अहंकार से जी रहा है, परमेश्वर का सेवक का कदर नहीं कर रहा है। और जो सेवक काम करना चाहिए, वो सेवक का काम यही है ना, बलि अर्पण का काम किया है 13वां अध्याय में, ऐसे सब कामों को कर रहा है। शाऊल है ना परमेश्वर के सम्मुख में रात भर बैठकर है ना विलाप करता है। वो वचन को पढ़ो, पहला शमूएल 16वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? तू कब तक उसके विषय में विलाप करते? इंग्लिश में, आई हैव रिजेक्टेड सॉल, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया है, तू कब तक उसके लिए
विलाप करता रहेगा। अभी पढ़ो। अपने सींग में हाँ, ये वर्ड को अच्छी तरह से मेंशन करो। अपने सिंग में तेल भरकर चल। चल। मैं तुझको बेथलेहम वासी यिशै के पास हाँ, भेजता हूँ। बेथलेहम वासी यीशु के पास भेजता हूं, उसके पुत्रों में से एक को तू अभिषेक करना। पहला मैंने क्या बोला, देखो अब ध्यान से समझो, ठीक है? हालेलुया। अभी तो अपना सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला ही नहीं है, अपन स्टार्टिंग स्टेज में ही। अपने को और 3 प्रभु का इच्छा होगा तो अपन संडे के दिन ध्यान करेंगे। ओके, पहला हम लोगों ने क्या देखा कि परमेश्वर है ना जीवन बदलता है, ठीक है? दूसरा, परमेश्वर है ना स्थिति बदलता है, दाऊद का स्थिति बदलता है। और एक इसमें ही हम लोग देखेंगे तो इज़राइल राज्य है ना उस समय में क्या हो गया बोल तो, ये शमूएल का पूरा विलाप क्या था, दुख क्या था, वेदना क्या था? अरे बाबा, ये राजा, ये लीडर परमेश्वर का भय नहीं मानता है, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता है, अहंकार से घमंड से जी रहा है, जो उसका बात नहीं सुनता है उसको जान से मार देता है, बहुत ही प्राउडी किंग है, ये परमेश्वर का मार्ग से भटक गया है। कुछ दुष्टता का दुष्ट शासन यहाँ पर होने वाला है। कुछ तो और एक बोलते ना, क्या बोलते, कौन सा शासन बोलते? हिटलर का शासन है वो नॉर्थ कोरिया में। हाँ, तानाशाह, तानाशाह। ओके, हाँ, यानी यानी कैसा बोलो तो, मैं जो बोलता हूँ वैसे ही करना चाहिए, मेरा ही बात को सुनना चाहिए, वही शासन है। अगर कोई भी उल्लंघन किया उनको मार देंगे, ऐसा शासन, ठीक है? वैसा हो रहा है। ये क्या इजरायलियों का पहला राजा ऐसा हो गया, ये देश का परिस्थिति क्या होगा, ये लोगों का परिस्थिति क्या होगा, ये प्रजा का परिस्थिति क्या होगा? परमेश्वर का वचन यहां पर आएगा कि नहीं? मैं तो उसको चेंज नहीं कर सकता हूं, ये माहौल में चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पूरा अधिकार उसके ऊपर आ गया, उसके पास पूरा अधिकार आ गया है। लोग उसका ही बात सुनेंगे, अभी लोग मेरा कदर नहीं करेंगे, ये देश का हाल क्या होगा? बहुत सारे लोगों का घर में भी ऐसी ही है ना परिस्थिति। पति का जिंदगी अलग है, वो नशा करता है, बच्चे लोगों का बुरे आदतें, बुरे संगति है, परिवार में ना एक अच्छा क्या बोलते, एक नियम नहीं है, एक रूल्स नहीं है, एक फैमिली के तरह नहीं दिख रहा है। बाइबल में लिखा गया है कि फैमिली एक कैसा होना चाहिए बोलो तो, वाटिका के समान, गार्डन के समान होना चाहिए। पर है ना कुछ फैमिलीज हम लोग देखते हैं कि बाजार की तरह है, जंगल के तरह। अभी गार्डन में हर पौधा है ना बराबर क्रम अनुसार लगाया रहेगा, हर पेड़ हर पौधा। जंगल में ऐसा देखते हैं क्या? बाजार में ऐसा दिखता है क्या? ऐसा हो गया है। तो कुछ लोग है ना घर में ना दुख से विलाप से जीते, क्या हो गया मेरा घर, क्या परिस्थिति, ऐसा है ना। शमूएल विलाप कर रहा है, क्या हो गया, इजराइलियों का पहला राजा जिसको मैंने अभिषेक किया, ये दीन है बोलकर सबके सामने मैंने इसको अभिषेक किया, ये जैसे ही अभिषिक्त हुआ, राजा बनकर बैठा, इसका चेहरा बदल दिया, सोच बदल दिया, चाल चलन बदल दिया। जो स्थान में मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको उस स्थान में लेकर आया, मेरा ही कदर नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर का बातों को नहीं सुन रहा है बोलकर रात भर रो रहा है, रात भर रो रहा है, रात भर रो रहा है। दिल में ना बहुत दुख हो रहा है। इसके वजह से एक ही जगह में बैठा है। परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? तू क्यों विलाप कर रहा है उसके लिए? इंग्लिश में वाई ग्रीफेट्स थाउ, क्यों तू दुखी हो रहा है बोलकर। ये दुख, एक ग्रीफ है ना, क्या है बोलो तो एक इमोशन है, ठीक है? जब भी ना एक व्यक्ति दुखी होता है ना, वो क्या होता है मालूम है? एक जगह में बैठ जाता है, उसको ना आगे बढ़ने नहीं देता है। वो ग्रीफ जो है ना, पिछला जो कुछ भी हुआ रहता है ना, वो सब याद आने की वजह से ना दुख है ना शुरू होता है। ये दुख को ना ऑक्सीजन है बोलता है, ब्रीथ। लाइफ क्या देता है बोलो तो, हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी हुआ है ना पास्ट में, वो सब कुछ है ना याद आता है तो हमको दुख होता है ना। ये दुख को ना लाइफ क्या मिलता है बोलो, कैसा मिलता है बोलो तो, हम लोगों को जो कुछ भी स्मरण आता है, जो कुछ भी हम लोगों को नुकसान किए रहेंगे, धोखा दिए रहेंगे, हमको फंसाए रहेंगे, हाँ हमारा अपमान किए रहेंगे ना, ये सब हमको याद आएगा तो दुख ज्यादा होता है। तो ना शमूएल ये सब के बारे में सोच सोच कर ना दुखी होकर बैठा है। अभी एक ही जगह में एक व्यक्ति बैठा है, समझो। अभी आप लोग बहुत देर से बैठा है, बहुत देर से नहीं बैठा है बाबा। हाँ, मुंबई का लोगों के लिए बहुत सारा, बहुत देर हो गई।
अभी मैं डांटना नहीं चाहता हूँ, माइंड में मैं फिक्स किया हूँ कि आज किसी को डांटने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी एक व्यक्ति है ना ऐसे ही ज्यादा देर तक यानी कई दिनों तक, अभी है ना कुछ क्या बोलते, कुछ है ना साधु लोगों को आप लोगों ने हाल ही में वो उधर हुआ था ना, क्या प्रयागराज में किधर तो कुंभ हुआ था, कुछ साधु लोगों का आप देखा देखा रहेगा, देखो देखो हाथ है ना ऐसा कई सालों से ऐसे ही रखा है, उनका हाथ ऐसे ही रहता, स्टक हो गया है कि नहीं? ये दुख क्या करता है मालूम है, हम लोग वो दुख है ना हमको एक ही जगह में बिठा देता है ना, हम लोग है ना स्टक हो जाते उधर ही। ओके, और दुख से क्या होता है बोलो तो, हृदय की व्याकुलता से हड्डियां कमजोर हो जाता है बोलकर लिखा गया है। बहुत सारे लोग ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो कैल्शियम कम रहेगा, हड्डियां कमजोर हो गए। कारण क्या है बोलो तो, दुख, दुखी होना, विलाप करते रहना। परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है, अरे मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तू उसके बारे में क्यों सोच रहा है, मैंने उसको ना निकाल दिया है उस स्थान से, तू उसके बारे में मत सोच। हम लोग है ना यही गलती को करते, सोचते सोचते, और कुछ लोग है ना हमारे जीवन से कुछ लोग है ना चले गए रहेंगे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग सोचते, वो गया, वो ऐसा हो गया। क्यों शमूएल को इतना दुख क्यों हुआ मालूम है, शमूएल है ना साउल से बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार किया था, गधिया घूम गया था इधर उधर, पूरा एक क्या बोलते परेशान होकर घूम रहा, तो उसको घर पे लेकर जाकर अच्छा खाना खिलाकर, उसको अच्छा रास्ता बताकर, ये दीन व्यक्ति है बोलकर सबके सामने खड़ा कर कर उसको अभिषेक कर कर सिंहासन पर बिठाए, बहुत रेस्पेक्ट दिया, बहुत प्यार किया। कि कौन? शमूएल ने साउल से। पर है ना ये साउल ने इसका कदर नहीं किया, बहुत प्रेम किया, पर ये साउल है ना उसका बर्ताव अलग हो गया। मैंने इसको इतना प्यार किया, इसके लिए इतना प्रयास किया, इतना खर्चा किया, इतना सब कुछ किया, आखिरी में ऐसा हो गया बोलकर दिल है ना बहुत वेदना से, व्याकुलता से भर गया। अभी हम लोग है ना उनके बारे में सोचते रहेंगे, दुख से ही रहेंगे, अपना जिंदगी इधर ही गुजरेगा। परमेश्वर है ना जो हमारे पास है, हमें आशीष करने के लिए उसे इस्तेमाल करता है। जो हमको छोड़कर गया है ना उसे प्रभु इस्तेमाल नहीं करता है। एलीशा विधवा स्त्री से पूछता है कि तेरे पास क्या है, वो क्या बोलती है, मेरे पास हांडी में थोड़ा सा तेल है। ये लिया विधवा स्त्री से, सारे बात में विधवा स्त्री से पूछता है तेरे पास क्या है, वो भी क्या बोलती है, थोड़ा सा आटा थोड़ा सा तेल है। परमेश्वर मूसा से पूछता है तेरे हाथ में क्या है, वो लाठी है, उसे ही परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो छोड़कर गया प्रभु ने उनको इस्तेमाल नहीं किया, जो लोग उनके पास थे वही चेलों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, पूरा दुनिया भर में करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। हालेलुया। जो अपने को छोड़कर गए, जो लॉस हो गया है, ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी है, कुछ लोग मर गए समझो, उनके ही याद में रहते हैं। परमेश्वर यहोशू से यही कहता है, मूसा मर गया है, वो काम हो उसका बात हो गया, उसका समय तक खत्म हो गया, अभी तू माइंड को चेंज कर ले, चल अभी सारा इजरायलियों को कानान देश में लेकर चल करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों विलाप कर रहा है, चल अभी निकल तेरा काम कर करके बोलता है। हम लोग है ना एक ही जगह में बैठकर विलाप करते नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर बोलता है चल उठ, अभी तू है ना पैदा होने से पहला तेरा माँ ना मुझसे प्रार्थना की थी, हन्ना ने। हन्ना का जीवन क्या था, बांझ थी ना, तो उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना की, मनुष्यों के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अब्राहम, सारा, जकरिया, एलिजाबेथ, इधर एल्काना, हन्ना, ये सब लोग हम लोग देखते, परमेश्वर ने ना इनके लिए संतान होना असंभव था, परमेश्वर का दया से ये लोगों को गर्भ का फल मिला, हम लोग देखते हैं। अपना भी कलीसिया में कुछ लोगों को, हाँ, उनका बच्चे लोगों को या कुछ लोगों को संतान नहीं होता तो प्रार्थना की, उनको संतान हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आंटी हुआ है ना आपका बेटी को, हाँ अभी 3 जन है ना, हाँ उनका दामाद है ना उनका बेटी को छोड़ने के लिए तैयार था, देखो इधर ही गवाही है। 7 साल ना आंटी, 7 साल बच्चे लोग नहीं था, पहली बार जुड़वा बच्चे लोग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु प्रार्थना सुनता है। ओके,
आप लोग है ना, मैं सच बोलता हूँ, आप लोगों से ना बहुत कुछ काम नहीं हो रहा है ये महीना है ना। आप है ना प्रेयर करो, दोहाई दो। प्रार्थना अलग है, दोहाई अलग है। दे क्राइड अनटू द लॉर्ड। हन्ना है ना परमेश्वर के मंदिर में जाकर रोई बोलता है। आप वैसा थोड़ा समय निकाल कर हर दिन प्रेयर करो। आपसे जो जो काम नहीं हो रहा है ना, वो सब काम है ना ये महीने में होगा। परमेश्वर उसी लिए ही ये वचन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे तो तू है ना सिंह को ले, उसमें तेल डाल और जा अभिषेक कर। शिफ्ट होने के लिए और एक व्यक्ति तेरे लिए मैं तैयार किया हूं, वो है ना मेरे दिल के करीब है, जो है ना मेरे सारी इच्छा को पूरा करता है। साउल है ना मेरे दिल के करीब में नहीं है, मेरी इच्छा को पूरा नहीं करता है। तू जो चाहता है ना, लोग है ना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर इनसे बात करे, ये साउल के द्वारा नहीं हो रहा है। मैंने एक व्यक्ति को तैयार करके रखा है, ठीक है। वो कौन है मालूम है? यशे का पुत्रों में एक पुत्र है। तू उसके पास जा, सिंग लेकर जा और तेल लेकर जा। सिंग बोलो तो भेड़ का सिंग। भेड़ का सिंग ऐसे ही आता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। भेड़ का सिंग क्या करते हैं? पहला ना भेड़ वध किया जाता है, बलि हुआ मेमना, मेमना नहीं भेड़, हालेलुया। वो भेड़ का सर काट डालते, फिर उसके बाद ना सिंग काटते, वो सिंग में नाचा होल को करते, ओके। फिर वो सिंग में ना तेल डालकर लेकर जाता है। सिंग और तेल, यीशु मसीह, सिंह यानी यीशु मसीह बलि होने का, यीशु मसीह का बलिदान का सादृश्य है। तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक का सादृश्य है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा जो लहू बहाया गया है ना, वो लहू से हमारा जीवन बदलता है, हमारा परिस्थिति बदलता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमारा जीवन बदलता है, हमारा परिस्थिति बदलता है। हालेलुया। वो दोनों ने लेकर गया वहां पर है ना। शमूएल यशे के पुत्रों को बुलाता है, पहला बेटे को देखकर यही राजा होगा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, आर्मी में ऑफिसर है, परमेश्वर ने इसी को चुना रहेगा, ऐसा सोचता है। पर परमेश्वर बोलता है मैं बाहर का रूप को नहीं देखता हूं, मैं दिल को देखता हूं। दाऊद, उसको ना घर पे प्यार नहीं था, लोगों ने उसको तुच्छ जाना। खुद के घर में, खुद के पिता के घर में नौकर के तरह जी रहा है, ठीक है। कोई उसको इज्जत नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। और एक बात है, दाऊद वैसे परिस्थिति में भी वो मेरा धन्यवाद कर रहा है, मेरा आराधना कर रहा है, गीतों को गा रहा है, हमेशा निमग्न रह रहा है। उसका भक्ति को मैं देखा हूं। आप है ना मुश्किल परिस्थिति में हो, लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे, ठीक है, लोग आपको इज्जत नहीं दे रहा है, पर आप भक्ति में हो ना, आपका भक्ति परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? आपको बढ़ाएगा, आपका परिस्थिति में माहौल चेंज हो जाएगा। विलाप करना नहीं है, दुख से नहीं रहना है, शिफ्ट होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों का बीमारी, मैं सिर्फ है ना एक बात को बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली जो लिखा हूं ना, मैं सिर्फ पहला पॉइंट ही बोल रहा हूँ मैं, और बहुत सारा है उधर। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम से भी परमेश्वर यही बात बोलता है, मत्ती 9 अध्याय में भी यीशु मसीह यही बात बोलता है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है, संभव है, संभव है बोलकर। हालेलुया। प्रभु का इच्छा होगा तो संडे ध्यान करेंगे। बीमारी मनुष्य से नहीं हो रहा है, 12 साल से वो सब डॉक्टर्स के पास, वैद्यों के पास गई, पर है ना उसका लहू बहने का वो रोग है ना नहीं गया। पर यीशु मसीह के पास है, विश्वास से बोल रही है कि मैं सिर्फ जाकर उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, हमारे में विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर है ना इजरायलियों से कहता है कि मैं तुम्हारे आगे दूत को भेजूंगा, वो तुम्हें पहुंचाएगा। यहोशू और कालिब जिनमें विश्वास था वो लोग गए, जिनमें विश्वास नहीं था वो लोग कोई भी कानान देश में प्रवेश नहीं हुए। आप विश्वास करना चाहिए, आप विश्वास करोगे, आप हन्ना की तरह प्रार्थना करोगे, दाऊद के जैसा भक्ति से रहोगे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलकर पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरपूर होते रहोगे, आपका जीवन बदलेगा, आपका स्थिति बदलेगा, परिवार बदलेगा। जो कुछ भी आपको ना कठिन लगता था परिस्थिति, वो सारे परिस्थितियों को प्रभु देखो काम करने वाला है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है।